जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एंजल टैरोट में। और डेली की तरह मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है और एंजलिक गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं आज के दिन में मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। गाइस, ये आज और एक दो दिन तक आपको एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं, तो आप सब अपनी सिचुएशंस के हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। देखते हैं क्या निकल के आती है। द मून, अरे वाह, देखते हैं बहुत ही अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं यहाँ पे। The moon and the sun. One card, angels. One more card, please. One more card. The hermit. Okay. और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे आया है टेम्परेंस। तो बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स। उनकी लाइफ में बहुत ही बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी इमोशनल और लॉजिकल साइड बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रियूनियन भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बात करूँ आज के कार्ड्स की, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आज बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। मतलब ये कार्ड्स बहुत ही कम आते हैं, पायल जब हम भी रीडिंग करने बैठते हैं तो ऐसे कार्ड्स बहुत ही कम निकल के आते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो मून और द सन दोनों की एनर्जी साथ साथ निकल के आई हैं, यानी कि आपकी इमोशनल साइड और आपकी लॉजिकल साइड दोनों एक साथ निकल के आई हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, जो कि आपको बैलेंस में लाने के लिए किया जा रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए किया जा रहा है। आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्शन हो रहा होगा भगवान की तरफ। इस टाइम पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा होगा। आपको पूजा पाठ करने में बहुत ज्यादा मन लग रहा होगा, या फिर आपको कोई भी ऐसी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने का मन कर रहा होगा जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो भी लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में इस टाइम पे थे, अब वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस में आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मून मन का कारक और द सन हमारा लॉजिकल माइंड और हमें सक्सेस की तरफ भी ले जाता हुआ दिखाता है। तो यहाँ पे दोनों ही एनर्जीज आपकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से भी हमारे पास जो कार्ड निकल के आया है वो टेम्परेंस का कार्ड है। कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग है। यहाँ से भी वही एनर्जी निकल के आई है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, और यहाँ पे भी यही एनर्जी निकल के आई है, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। कुछ लोगों का यहाँ पे अगर बोलूँ लव रीडिंग के लिए, तो कुछ लोगों का यहाँ पे मिनी रियूनियन हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का परमानेंट रियूनियन, या फिर कुछ लोगों का हार्मोनियस रियूनियन, या फिर उनका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज भी बैलेंस हो सकती है। और सबसे पहले तो आपकी जब इनर फेमिनिन और इनर मस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस होंगी तो आउटर तभी आप लोगों का रियूनियन यहाँ पे होता है। जब तक आपकी अंदर की सोल मर्जिंग नहीं होती है ना, आपकी इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस नहीं होती, तब तक आप लोगों का रियूनियन नहीं होता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब तक आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं करेंगे तो आउटर वर्ल्ड में भी आप अपने मस्कुलिन के साथ या फिर अपनी फेमिनिन के साथ आप बैलेंस में नहीं आ पाएंगे, आप रियूनियन की एनर्जी में नहीं आ पाएंगे। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे गाइडेंस भी यही आ रही है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी फेमिनिन और मस्कुलाइन एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि आप रीयूनियन में आ सके। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रीयूनियन भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आए हैं, अनएक्सपेक्टेड कार्ड्स ये निकल के आए हैं आज के दिन में। इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। तो आप घबराए ना। अगर आप अभी तक सोच रहे थे आप लोगों का रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, तो बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। बस आपको गाइडेंस यही आ रही है, अपने इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ठीक है। आज के दिन में कुछ मेरे व्यूअर्स हर्मिट मोड पे रह सकते हैं। हर्मिट मोड पे रहने का मतलब है आपकी कुछ आत्म जागृति होने वाली है, आपके अंदर एनलाइटमेंट आने वाली है, आप लाइट की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। अकेला रहना पसंद कर सकते हो आज के दिन में। अपने आप में ही आप अपने अंदर झांकते हुए आज के दिन में दिखाई दे रहे हो। आप ज्यादा लोगों से बात नहीं करोगे, आप ज्यादा अकेला रहना पसंद करोगे, और दूसरों को भी आप दूर रहते हुए भी दूसरों की लाइफ में लाइट लाते हुए दिखाई दे रहे हो, दूसरों को भी जागृत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आज के दिन में कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज ऐसी ही रहने वाली हैं कि वो आत्म जागृति की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, मेडिटेशंस की तरफ, एनलाइटमेंट की तरफ, परमात्मा की तरफ उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगने वाला है आज के दिन में। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइज, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। सारे कार्ड ही पॉजिटिव आए हैं। ये मून का कार्ड होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस या एंजाइटी को दिखाता है, बट मैं यहाँ पे यही बोलूंगी मून का कार्ड भी आज के दिन में बहुत ही पॉजिटिव निकल के आया है। इस एनर्जी को क्लेम करना, रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपका मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत जल्द बैलेंस होने वाली है। और यहाँ मैं बोलूँ तो आप लोगों का इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी, आप लोगों की सोल मर्जिंग भी होने वाली है। कुछ मेरे व्यूअर्स की सोल मर्जिंग भी इस टाइम पे हो चुकी होगी। सारे कार्ड्स ही यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप लोगों का सोल मर्जिंग आपके मस्कुलाइन के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और जो सोलमेट जर्नी में है उनका भी उनके पार्टनर के साथ किसी तरीके से उनकी बात हो सकती है, उनको कम्युनिकेशन आ सकता है, या फिर उनको किसी तरह से भी जेस्चर मिल सकता है उनके पार्टनर्स की तरफ से। तो ये तो रीडिंग आई थी जो मैंने अभी आपको बताई है। इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ साइकिल टैरो से। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। द मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द मून का कार्ड क्यों आया है? द मून का कार्ड क्यों आया है? द मून का कार्ड क्यों आया है? रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको ये जो फुल मून गया है, आपको उसके फुल मून एनर्जी के बाद अब भगवान की तरफ से आपको कोई रिवॉर्ड मिलना है। जितनी सोल पर्जिंग होनी थी आपकी हो गई। अगर आप अब टेस्ट में पास हो गए हो तो यूनिवर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा अब आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। द सन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द सन का कार्ड क्यों आया है? द सन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द सन का कार्ड क्यों आया है? द सन का कार्ड क्यों आया है? मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। अब टाइम आ गया है आपको मूवमेंट करने का, और सन का कार्ड भी मूवमेंट को दिखाता है। अब आपकी लाइफ में जो चीजें रुकी पड़ी थी, जो भी चीजें आपकी स्टक थी, अब उनमें मूवमेंट होगी, आपको चॉइसेस मिलेंगी और आपको उसमें सही डिसीजन मेकिंग करनी है। ये कार्ड्स निकल के आ रहे हैं कि अब डिसीजन लेने का टाइम है, अब मूवमेंट का टाइम है। अब आपके आगे चॉइसेस भी आ सकती हैं, आपको उनमें से सही चॉइस करने की जरूरत है। आपको बैलेंस बना के रखना है। सबसे पहले अगर आपकी बैलेंस एनर्जीज होंगी, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से चॉइसेस ले सकते हैं, आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, और आपकी इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन पावर्स भी बढ़ती हैं।
द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे स्ट्रेस और एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये हर्मिट का कार्ड आया है। आप यहाँ पे अकेला रहना पसंद करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट अटैक एंड लॉस। किसी तरह का आपको हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक करा है। इसी वजह से आप अकेला रहना पसंद करोगे, आप अपनी सोल के साथ जुड़ना पसंद करोगे, आप अपने आप से जुड़ना पसंद करोगे, आप सेल्फ लव में आओगे। और ये चीज़ें होनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक हमें लाइफ में झटका नहीं मिलता हम परमात्मा से नहीं जुड़ते। जब सब कुछ ही अच्छा हो जाता है हम भूल जाते हैं, और जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। और जब हम भगवान का कहना नहीं मान रहे होते तो हमें लाइफ में झटके ज़रूर मिलते हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर्स को, या फिर जो अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज पे है या सेकेंड स्टेज पे है, तो उन मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे आया है उनको कोई इमोशनल लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वो हर्मिट मोड में आ गए हैं। और हर्मिट मोड में आना बहुत ही अच्छा साइन है कि आप अपनी सोल के साथ जुड़ रहे हो, आप परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो, और आप अपने ऊपर अब काम करने लगे हो। तभी आप बैलेंस एनर्जीज में आओगे जब अपने ऊपर आप काम करोगे। और द सन और द मून का कार्ड भी यही बता रहा है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। 3 नंबर का कार्ड भी एक्शन का कार्ड है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपको इस टाइम पे अपने लिए एक्शन लेने की जरूरत है, आपको बैलेंस एनर्जीज में आने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो आपको किसी तरह का आज के दिन में हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स को किसी तरह का इमोशनल लॉस से गुजरना पड़े, पर घबराना नहीं। आपको उस टाइम पे सिर्फ मेडिटेशंस करने की जरूरत है, या फिर एंजल्स को आप सब कुछ सरेंडर कर दो। आने वाले टाइम में आप लोगों बहुत ही बैलेंस एनर्जीज में आ जाओगे। सारी स्ट्रेस और एंजाइटी आपकी लाइफ से दूर होती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है अवेयरनेस का। आप लोग अवेयरनेस में आओगे जब आपका इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। जब आपके सारे चक्रास बैलेंस होते हैं तब आपकी इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है। तब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। और जब ये दोनों चीजें एक्टिवेट होती है, दोनों थर्ड आई और क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड होते हो। आपको अवेयरनेस आती है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब आपको अवेयरनेस आती है तो यहाँ पे आप अपने चॉइसेस, अपने डिसीजन आप ठीक तरीके से ले सकते हो कि आपके लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे सक्सेस मिले। ठीक है, तो आज कुछ मेरे व्यूअर्स, यहाँ पे मून का कार्ड भी आया है और यहाँ पे आया है हार्ट अटैक और एंड लॉस का कार्ड आया है। तो फिर तो हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स, कुछ ये 10-15% मेरे व्यूअर्स जो हैं वो आज के दिन में थोड़ा सा इमोशनल लॉस, स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर सकते हैं, बट ये टेम्परेरी है। आने वाले 1-2 दिन में ये सारी एनर्जीज क्लियर हो जाएंगी, और जितनी जल्दी आप मेडिटेशंस करना शुरू करोगे उतनी जल्दी ये सारी एनर्जीज क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कल की रीडिंग में मैंने बोला था कि अगर आपको मेडिटेशन के लिए गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी। तो कल एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि मेडिटेशन के लिए बताओ। वो दूसरे रिलीजन से थी, तो उनको मैं बता दूं कि मुझे नाम याद नहीं है उनका। तो उनको मैं बताती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप साइलेंट मेडिटेशंस करो। साइलेंट मेडिटेशंस कैसे की जाती हैं? विपस्सना जैसे हम करते हैं ना, साइलेंट मेडिटेशन करते हैं। आप जब आप बैठो, मेडिटेशन फॉर्म में बैठो, उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और अपनी सांसों को अंदर लो, बाहर छोड़ो, अंदर लो, बाहर छोड़ो। आपकी सांस जितना नॉर्मल रखनी है, आपने बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा आपने अपने आप को नहीं प्रेशराइज करना। आपने नॉर्मल सांस लेनी है, सांस अंदर लेनी है, सांस बाहर छोड़नी है, और अपनी सांसों को काउंट करना शुरू कर देना है 10 से लेके 1 तक, उल्टी गिनती करनी है। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे आपकी जो सांसें तेज चल रही थी वो स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में आपका सांसों पे से ध्यान बिल्कुल हटके आपकी थर्ड आई की तरफ जाएगा। आप
ट्रांसफॉर्म में चले जाओगे। जब आप ट्रांसफॉर्म में चले जाओगे तो आपकी जितने भी इमोशंस सरफेस पे आ रहे थे, जितने भी थॉट्स आपको आ रहे थे, वो सारे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और आप ट्रांस में आ जाते हो, जीरो थॉट लेवल पे आ जाते हो। और जब आप जीरो थॉट लेवल पे आते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। उस टाइम पे हमें मैनिफेस्टेशंस करनी चाहिए। होप मेरी सब्सक्राइबर को क्लियर हो गया होगा। और सेकेंडली उन्होंने मेरे से पूछा था कि चक्रा मेडिटेशन कैसे करते हैं। देखिए, चक्रा मेडिटेशन भी इसी तरीके से की जाती है। पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम आप अपना करो। उसमें बोलते हैं हम इंगला पिंगला नाड़ी होती है, हमें थोड़ा सा उसकी एक्सरसाइज करनी होती है बैलेंस करने के लिए। उसके लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। उसके बाद आप चक्रा मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन फॉर्म में बैठो। और मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर अपना ये लिंक भेजा है 7 चक्रा मेडिटेशन का, मैं आज भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। आप बस मेडिटेशन में बैठ के आपने चक्रा मेडिटेशन करनी है। तो आप जब चक्रा मेडिटेशन करोगे तो सबसे पहले आपका ध्यान जाता है आपके रूट चक्रा पे जाता है। रूट चक्रा आपका होता है आपके प्राइवेट पार्ट्स के थोड़ा सा नीचे होता है, और जहाँ पे आपकी टेल बोन होती है, टेल बोन होती है, वहां पे आपका रूट चक्रा होता है। तो वहां पे आपने विजुलाइज करना है रेड कलर का चक्र गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज गोल गोल घूम रहा है। उसके बाद उससे ऊपर आता है आपका नाभि से 3 उंगल नीचे आपका सैक्रल चक्र आता है, और आपने वो उसका कलर होता है ऑरेंज, और उसमें आपने विजुलाइज करना है उसका मंत्र। जो रूट चक्र होता है उसका मंत्र तो होता है आपका लम, तो ऐसे बोलते हैं लम। उसके बाद हम ऊपर आते हैं और नाभि से हम 3 उंगल नीचे नापते हैं, तो उसका मंत्र होता है रम, और उसका कलर होता है ऑरेंज, तो हम बोलते हैं रम, ठीक है। आप मेडिटेशन देखोगे उसके अंदर सारे बीज मंत्र दे रखे हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी डायरेक्शंस कैसे कैसे होती हैं, लोकेशंस कैसे होती हैं चक्रास की। उसके बाद आप नाभि से ऊपर जाओगे तो आपका आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, वहां पे बीज मंत्र होता है रम रम, इस तरीके से बोलते हैं। फिर आप फिर आप आओगे हार्ट चक्रा, यानी कि हार्ट प्लेस के सेंटर में, अपनी चेस्ट के सेंटर में देखोगे तो वहां पे आप बोलोगे यम। इस तरीके से आप 3-3 मिनट हर चक्रा पे मेडिटेशन करो। और उसके बाद आता है थॉट चक्रा, यानी कि थॉट के हमारा जो गला होता है, गले के सेंटर में जो होता है हमारा थॉट चक्रा होता है, आपने वहां पे बोलना है हम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड आई। थर्ड आई सबको पता है कहाँ पे होता है, आईब्रोज के बीच में या थोड़ा सा ऊपर होता है हमारा थर्ड आई चक्रा, वहां के लिए होता है ओम मंत्र, ओम ओम। उसके बाद आता है हमारा क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा के लिए कई लोग प्रोनाउंस करते हैं ओम को ही या फिर इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन आपको सारी उस लिंक में मिल जाएगी। सिर्फ मैंने आपको लोकेशन बता दी है। जो क्राउन चक्र होता है हमारा जो हेड होता है, हेड के ऊपर थोड़ा सा ऊपर हमारा क्राउन चक्र होता है। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठोगे आप विजुलाइज करोगे आपके हर चक्र का कलर और हर चक्र आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपको ये विजुलाइज करना है। और थोड़े टाइम में बाद में देखोगे आपको वो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली फील होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से हम चक्र बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। और जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो, अपने इष्ट को या जो भगवान को भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो, आप उनको पहले प्रोवोक करो और आप उनको बुलाओ और उनको बोलो कि इस मेडिटेशन का चार्ज वो ले और जो भी हील आपके अंदर कराना है वो हील करा दे, ठीक है। बस उसके बाद आपने थैंक्स बोल देना है, यूनिवर्स को थैंक्स बोल देना है, एंजल्स को थैंक्स बोल दो और आप अपने परमात्मा को थैंक्स बोलो। बस इस तरीके से सिंपल 20 मिनट्स की चक्र मेडिटेशन होती है जो आपको डेली करनी चाहिए। अब होप आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा कि हम चक्र मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या निकल के आती है। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया है और लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। सिर्फ आपको विजुलाइज करना है, जहां जहां मैंने आपको बताया है वहां विजुलाइज करना है और मंत्र चैंटिंग करनी है। म्यूजिक के साथ साथ ही आपने लीड्स लगाओ कानों में और उस टाइम पे चैंटिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आती है। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। डोंट स्टॉप, यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड आया है और आपको एंजल्स भी बोल रहे हैं आपको रुकने की जरूरत नहीं, आप अपने पाथ पर, अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते जाओ। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी हो रही है तो कोई भी बात नहीं, वो टेम्परेरी है, आप आगे बढ़ते जाओ, रुको मत, घबराओ मत। देखते हैं और क्या कहते हैं एंजल्स। वेट, अगर आप ये आपके पास कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा। ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है, आपको एंजल्स पे ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है, आपको अपने भगवान पे, अपने आप पे ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, क्लेम करना आज की रीडिंग को, आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्द सक्सेस मिलने वाली है। तो चलिए ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपको कोई गाइडेंस मिली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस।